नाना नानी की कहानियां। दो पड़ोसी राज्यों के राजाओं में आपस में शत्रुता थी। एक राज्य का नाम था इंद्रलोक, दूसरे का नाम था रामनगरी। इंद्रलोक के राजा का नाम था इंद्र और रामनगरी के राजा का नाम था रामकुमार। एक बार इंद्रलोक राजा को रामनगरी के राजा ने बंदी बना लिया। राजा को छोड़ने के बदले में बहुत सारे धन की मांग की गई। इंद्रलोक अपनी रानी को संदेश भेजा कि राज्य कोष से धन निकालकर भेज दिया जाए, लेकिन उसकी पत्नी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कुछ दिनों के बाद राजा रामकुमार के दरबार में एक बांसुरी वादक आया। उसने इतनी मधुर बांसुरी बजाई कि राजा मुग्ध हो गए। उन्होंने बांसुरी वादक से आग्रह किया कि वो कुछ दिन अतिथि बनकर महल में रुके। बांसुरी वादक ने राजा की इच्छा को पूरा किया और महल में रुक गया। 4 दिन बाद जब वह अपने देश वापस जा रहा था, तब राजा रामकुमार ने उससे कहा, हम आपको अपनी ओर से कोई उपहार देना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा हमें बताएं। बांसुरी वादक ने कहा, महाराज, मेरा देश बहुत दूर है, रास्ता लंबा है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सेवा करने के लिए एक गुलाम दे दे। उसने गुलाम के रूप में इंद्र को मांग लिया। राजा ने ऐसा ही किया। बांसुरी वादक इंद्र को लेकर चल दिया। जल्दी ही वे रामनगरी से बाहर निकल गए। इंद्रलोक की राजधानी के पास पहुंचकर अचानक बांसुरी वादक गायब हो गया। इंद्र ने उसे काफी ढूंढा। जब कुछ पता नहीं चला तो वे अपनी राजधानी वापस पहुंच गए। महाराज को यूं अचानक वापस पाकर सारे दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इंद्र भी खुश थे, लेकिन वे अपनी रानी से बहुत नाराज थे। घातक कि वे रानी से नहीं मिलना चाहते। हमारा संदेश मिलने पर भी उन्होंने हमें छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि हमारे संदेश का कोई भी उत्तर नहीं दिया। जे जौले वे दरबार में ये घोषणा करने ही वाले थे कि वे अपनी रानी से हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, तभी बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। अचानक वही बांसुरी वादक वहां आ पहुंचा। अब राजा इंद्र ने बांसुरी वादक को ध्यान से देखा। वो और कोई नहीं, स्वयं महारानी थी। महारानी, आप तो आपने हमें छुड़ाया है। आपकी चतुराई के कारण हमें अपने राज्य कोष से धन भी नहीं निकालना पड़ा। आप सचमुच बुद्धिमान हैं। इस तरह रानी ने राजा इंद्र के हृदय में और भी गहरा स्थान बना लिया।